सो हेलो एवरीवन, यू गाइस वाचिंग शम तिवारी। तो आज का नया टॉपिक वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2026। यूनाइटेड नेशंस ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे एवरी ईयर ऑन 2 अप्रैल टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द राइट्स, इंक्लूजन एंड वेल बीइंग ऑफ पर्सन्स विद ऑटिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस हर साल 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता दिवस बनाता है ताकि दुनिया भर में ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों, समावेश, उन्हें समाज का हिस्सा बनाना और उनके कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे वॉज ऑब्जर्व्ड कब होता है? ये 2 अप्रैल को। इसका थीम क्या रखा गया है? ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी, एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू, highlighting the importance of dignity, equality and inclusion of persons with autism in society। तो याद रखना, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस 2026 को ऑटिज्म और मानवता हर जीवन का मूल्य है थीम के साथ मनाया गया, जो समाज में ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों की गरिमा, समानता और समावेश के महत्व पर जोर डालता है। और ये थीम याद रखना, क्योंकि थीम के ये वाले जो करंट अफेयर्स में एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो ये याद है कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे 2026 का क्या थीम था। तो थीम याद रखना, एवरी लाइफ इज वैल्यू। ठीक है, ये वाली चीज़ याद रखना। गलत कलर आ गया, याद रखना, ठीक है इसको। नेक्स्ट, द डे वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 2007 and it has been observed annually since then to increase global awareness about autism spectrum disorder or promote support systems for affected individuals। ओके, तो हर दिन की स्थापना जो 27 में यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी, और तब से ये हर साल ऑटिज्म स्प्रेड डिसऑर्डर के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने और प्रभावित व्यक्तियों के लिए सहायता प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए मनाया जा रहा है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन दैट जनरली बिगिंस इन अर्ली चाइल्डहुड एंड कंटिन्यूज थ्रू आउट एडल्टहुड, अफेक्टिंग कम्युनिकेशन, बिहेवियर एंड सोशल इंटरेक्शन एबिलिटीज। ओके, तो ये जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंट स्थिति है जिसमें होता है दिमाग के विकास से जुड़ी स्थिति है, जो आमतौर पर बचपन की शुरुआत में शुरू हो जाती है, और देखा जाए तो बातचीत करना, व्यवहार और सामाजिक मेल जोल की क्षमताओं को प्रभावित करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। In 1970s, treatment approaches for autism included saccharine injections and used the risperidone, which acts on dopamine receptors to help manage certain behavioral symptoms. Okay, so हाँ, 1970 के दशक में ऑटिज्म के उपचार के तरीकों में सेक्ट्रम इंजेक्शन और रिस्पेरिडोन का उपयोग शामिल था। ठीक है, जो कुछ व्यवहार संबंधी लक्षणों को प्रबंधित करने में मदद करने के लिए डोपामिन रिसेप्टर्स है ना, डोपामिन रिसेप्टर्स पर काम करते हैं। ओके, देन इन 1995 रिसर्चर सूला वुल्फ published findings based on a 30-year study stating that children with Asperger syndrome represent the more subtle and highly able end of the autism spectrum, often becoming independent adults with exceptional abilities। ओके, तो 1995 में जो रिसर्चर थे सूला वोल्फ ने 30 साल के अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया कि एस्पर्ज सिंड्रोम वाले बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के अधिक सूक्ष्म और अत्यधिक सक्षम हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अक्सर असाधारण अक्षमताओं वाले स्वतंत्र वयस्क बनते हैं। ओके, the last point, in 2013 the American Psychiatric Association introduced a unified category of autism spectrum disorder in the 5th edition of the Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, standardizing the classification of autism related condition under a single diagnostic category। So 2013 में अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन ने ऑटिज्म डायग्नोस्टिक एंड, यहाँ पर लिखा डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जो यूनिफाइड कैटेगरी पेश की, जिसमें ऑटिज्म से संबंधित स्थितियों के को एक एकल निधन श्रेणी के तहत मान्यकृत किया गया। ठीक है, सिंगल डायग्नोस्टिक कैटेगरी मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑटिज्म रिलेटेड कंडीशंस अंडर अ सिंगल डायग्नोस्टिक कैटेगरी।
ओके, अब इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हम देख लेते हैं, बहुत बेसिक रहेंगे, सिर्फ थीम और डेट्स पे ही रहेगा। ऑन विच डेट इज वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे ऑब्जर्व एवरी ईयर अक्रॉस द वर्ल्ड, कब होता है? 2 अप्रैल, याद रखना। इसकी ऑफिशियल थीम क्या थी? मैंने तुमने ऑफिशियल थीम भी ऊपर एक बार अच्छे से बताई थी, उसको ध्यान रखना। जिसको ऑफिशियल थीम थी वो थी एवरी लाइफ हैज़ वैल्यू, तो यहाँ पर तुम्हें मिल भी जाएगा। व्हाट इज द ऑफिशियल थीम फॉर वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे इन द ईयर 2026? तो इसका आंसर है ऑटिज्म एंड ह्यूमैनिटी। ओके, एंड द लास्ट वन, इन विच ईयर डिड द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली एस्टैब्लिश वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे? तो ये था 2007 में। ठीक है, हमने ऊपर ही पढ़ा था, एक बार और दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। हाँ, ये रहा 2007। ओके, याद रखना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।